अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हज़रात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बहुत सी मुश्किलात और मुसाइब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आका उस्ताद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी ज़बान से यह अल्फाज निकाले थे, अब भी जीता खून न खोला वो खून नहीं काली है। अब भी जीता खून न खोला वो खून नहीं काली है। जो देश के काम आए वो बेकार कमानी है। सामीने किराम, हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि उनके हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें तो जब 1858 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगों की काली घोड़ी के लिए ढकेला गया था तो अंग्रेजों ने कहा था कि दम दमे डर नहीं है खैर मानो जान की, दम दमे डर नहीं है खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया, गाड़ियों में भू रहेगी जब चलक ईमान की, गाड़ियों में भू रहेगी जब चलक ईमान की, तख्त दरख्त चलेगी तेज हिंदुस्तान की। सामीने किराम, मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया है। कुल 16 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहे थे। आज आपको मुबारकबाद दिया जा रहा है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में असली देशभक्ति वो है जहाँ पर एक इंसान दबती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। असली देशभक्ति वो है जब एक सरकारी मुलाजिम दिए बगैर इमाम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असली देशभक्ति वो है कि हमारे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रचार करें। दोस्तों, हमारे देश में सबसे बड़ी गलती ये है कि हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ और सिख भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये है कि इंसानियत पैदा नहीं होती। अगर तमाम मज़ाहिब भूल कर अपने का प्रचार करने लगे तो हमारा देश सज जाएगा और दौड़ जाएगा और देश का पहुंचेगा। सामीने किराम, मैं शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, मजहब नहीं